हेलो फ्रेंड्स, पैशन इस क्रिकेट शो में एज ऑलवेज आप सबका स्वागत है। और भारत का कल से ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 का मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। 5 टी20 होने वाले हैं और इसके लिए भारत की जो टीम है वो बहुत ही एक जबरदस्त टीम है। मुझे लगता है इस वक्त भारत की जो टी20 स्क्वाड है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टी20 टीम है। टेस्ट क्रिकेट में, वनडेज में भी वी आर वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन टी20 में बिकॉज ऑफ द आईपीएल टूर्नामेंट वी हैव ग्रेट बेंच स्ट्रेंथ, सो दैट्स व्हाई आई बिलीव वी हैव द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। अगर आप इस टीम को देखें तो इस टीम में बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स और बैट्समैन की एक मतलब बैलेंस है, आप बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट टीम होगी इस स्क्वाड के हिसाब से वो ऐसी होगी कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओपन में। इसके बाद 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, इसके बाद तिलक वर्मा। ऑब्वियसली कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ चेंज होगा यहाँ पे। तिलक वर्मा 4 नंबर पे। इसके बाद 5 नंबर पे अक्षर पटेल, जेन्युइन ऑलराउंडर ठीक रहेंगे। 6 नंबर पे मेरे ख्याल में संजू सैमसन, या फिर संजू सैमसन 5 में और अक्षर पटेल 6 नंबर पे ज्यादा सूट करेंगे मेरे ख्याल में। इसके बाद 7 नंबर पे या तो वाशिंगटन सुंदर या तो नीतीश रेड्डी। इसके बाद 8 नंबर पे रिंकू सिंह या तो शिवम दुबे। ये मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त हमारी थिंक टैंक जो सोच रही है वो ये है कि बैटिंग है भी हम मतलब कोच गौतम गंभीर और टीम का जो मैनेजमेंट है बाकी वो सब इसी हिसाब से चल रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त वही प्रेफर कर रहे हैं कि 8 बैट्समैन और 3 बॉलर। और अगर 8 बैट्समैन हो तो इस हिसाब से मतलब मेरे ख्याल में यही सही रहेगा। और 7 या 8 नंबर पे थोड़ा आप रोटेशन देखेंगे मेरे ख्याल में सीरीज जैसे जैसे चलता जाएगा। और 3 बॉलर्स अगर खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव या फिर वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक इनको खेलने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में फास्ट पेस पिचेस है और फास्ट बॉलर्स की वहां पे अच्छी चलती है, लेकिन मेरे ख्याल में 3 फास्ट बॉलर्स भारत की टीम, क्योंकि भारत स्पिनर्स को थोड़ा बैक करती है हमेशा से, तो 3 पेसर्स को कॉम्बिनेशन को मतलब भारत जाएगा नहीं 3 पेसर वाला कॉम्बिनेशन में और 8 बैट्समैन वाला कॉम्बिनेशन। क्योंकि इससे ये होगा कि आपके पास एक भी फ्रंट लाइन विकेट टेकिंग स्पिनर्स जो आपको विकेट्स लेके मिडिल ओवर्स में मैच जिताए या फिर कम रन पे ऑल आउट करने की कोशिश करे मतलब ओपोनेंट टीम को, वो आपके पास नहीं होगा। तो एक अटैकिंग स्पिनर कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती जरूर होंगे। और अगर 3 फास्ट बॉलर्स की स्ट्रेटेजी में भारत की टीम जाती है तो हर्षित राणा को एज पर मतलब एज ए ऑलराउंडर मौका मिल सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वनडे सीरीज में देखा उनके पास बैटिंग टैलेंट भी है। उनमें बॉलिंग में सिडनी में 4 विकेट लिए थे, सो उनके खेलने का मौका है। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि आप टी20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस हिसाब से सारे प्लेयर्स, आपके जितने भी स्क्वाड में प्लेयर्स हैं उनको कम से कम 1 या कम से कम 2 गेम मेरे ख्याल में देना चाहिए, क्योंकि 1 गेम से तो कुछ पता नहीं चलता, प्लेयर के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो कम से कम 2 गेम आपको हर प्लेयर को घुमा फिरा के देना चाहिए। अब कुछ प्लेयर्स फिक्स्ड जैसे कि सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल आप ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए अक्षर पटेल या फिर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ये टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे तो इस हिसाब से जसप्रीत बुमराह तो होंगे। तो इसलिए हर्षित राणा का मौका मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर भारत 4 मैचेस के अंदर या फिर किसी तरह से 3 मैचेस के अंदर टी20 सीरीज जीत जाती है, जो कि कैपेबिलिटी करने की इस टीम के पास है, तो मेरे ख्याल में लास्ट 1 या 2 मैचेस में आपको अच्छा खासा रोटेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप विच इज कमिंग अप इन द नेक्स्ट ईयर एट योर होम। तो मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो देसी कंडीशंस में तो वो और भी अच्छा करेगा, ये आप तो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल में मौका सारों को मिलना चाहिए। और जितेश शर्मा को भी हमने लास्ट टी20 सीरीज में मतलब एशिया कप में भी देखा कि उनको मौका नहीं मिला। तो अगर आप उनको स्क्वाड में रखना चाहते हो, जाहिर है आप कुछ सोच के रखे होगे। तो एज ए बैट्समैन भी उन्होंने अच्छा किया है आईपीएल में आरसीबी के साथ। तो मतलब मेरे ख्याल में उनको 1 या 2 मौके आपको जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि प्लेयर को भी मतलब इससे कॉन्फिडेंस आता है कि टीम मैनेजमेंट को मेरे ऊपर भरोसा है, राइट। तो इस हिसाब से सही होगा। मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे की बॉलिंग का इतना अच्छा खासा इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया में कम से कम किया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिच उनकी बॉलिंग के लिए आदर्श नहीं है। लेकिन एज ए बैकअप वो रहेंगे, और एज ए बैकअप तो अभिषेक शर्मा भी स्पिन बॉलिंग 1 या 2 ओवर जरूरत पड़ने पर डाल सकते। तो सबसे बढ़िया जो बात है, हमारे पास ऑलराउंडर की एक मतलब अच्छी ट्रुप है, आप बोल सकते हैं। या आप ले लीजिए अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी या फिर वाशिंगटन सुंदर, इन तीनों को ही मतलब आप खिला सकते हैं। ये जेन्युइन ऑलराउंडर से नीतीश रेड्डी बॉलिंग उनकी धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है, बट एज ए बैट्समैन मतलब बियॉन्ड क्वेश्चन है उनकी एबिलिटी, उतना निखार के आए नहीं है अब तक। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 1 शतक और कुछ अच्छी टी20 पारियां भी उन्होंने खेली है, मैच्योरिटी दिखाई है। तो इस हिसाब से ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा भारत की टीम के लिए। तो ऑल इन ऑल आपके पास
बहुत अच्छा बैलेंस है और दिखाई दे रहा है कि कितना अच्छा बैलेंस है टी20 टीम में, ताकि मतलब यशस्वी जायसवाल या श्रेयस अय्यर को टी20 में मौका ही नहीं मिलता। मतलब अजीब बात है, यशस्वी जायसवाल वो तो 160-170 स्ट्राइक रेट में इजीली बल्लेबाजी करते हैं, श्रेयस अय्यर पर भी यही बात लागू होती है। तो मतलब कितना बेंच स्ट्रेंथ है और कितना कॉम्पैक्ट टीम ये है, ये हम एशिया कप में भी देख चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था एशिया कप से पहले भारत के पास बेस्ट टीम है और वही हुआ, भारत ही जीती और भारत ही बेस्ट टीम थी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सीरीज भारत इजीली जीत जाएगा, क्योंकि भारत के पास बहुत अच्छी एक पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप है और 8 बैट्समैन के हिसाब से मतलब टीम भी बहुत कॉन्फिडेंट होगी, क्योंकि वो 8 बैट्समैन खिला रहे हैं तो 3 ही स्पेशलिस्ट बॉलर्स है। तो टीम अपने 3 बॉलर्स को ही बैक कर रही है जब भी खिला रही है ये कॉम्बिनेशन की। अगर हम 100 मतलब 90 से 220 का टोटल अचीव करते हैं फर्स्ट बैटिंग करके, तो ये 3 बॉलर्स ही काफी है हमें मैच जिता के देने के लिए। तो इस हिसाब से बॉलर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बाकी जो 2 बॉलर का काम है वो तो हमारे ऑलराउंडर्स इजीली कर देंगे, जैसे कि अक्षर पटेल, शिवम दुबे या फिर नीतीश रेड्डी, कोई भी। और हार्दिक पांड्या के आने के बाद मेरे ख्याल में ये टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया लाइनअप है और बहुत बढ़िया टीम है और इस टीम को इजीली टी20 सीरीज जीतना चाहिए। और अगर आपको कॉम्बिनेशन वगैरह खिलाना है तो ऑब्वियसली आप अभी देख लो, क्योंकि जैसे जैसे वक्त क्लोज आता जाएगा आपके पास, मतलब टी20 वर्ल्ड कप के लिए आपके पास समय कम होता जाएगा। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे 5 मैचेस से सीरीज जीतता तो आपके पास अच्छा खासा रोटेशन करने का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके घुमा के देखने का कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसके लिए बहुत बढ़िया मौका है। और मेरे ख्याल में रिंकू सिंह को जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि उनकी बैटिंग एबिलिटी मुझे मतलब बहुत जबरदस्त लगती है। और यही बात मैं वाशिंगटन सुंदर के लिए भी कहूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा कि ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। और यही बात नीतीश रेड्डी पर भी मतलब मैं बोल सकता हूं, क्योंकि नीतीश रेड्डी भी एक बहुत अच्छे बैट्समैन है और बॉलिंग भी उनका इंप्रूव कर रहा है धीरे धीरे। तो इन तीनों को घुमा फिरा के जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए। अगर आप स्क्वाड में चांस देते हो लेकिन इसके बाद खिलाते नहीं हो तो प्लेयर थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है। और टी20 वर्ल्ड कप के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत ही सही सीरीज है और बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन होगी। सो होपफुली भारत सीरीज जीतेगा और मतलब एक बहुत बढ़िया मतलब तैयारी स्टार्ट होगी ऑस्ट्रेलिया से टी20 वर्ल्ड कप के लिए। और मैं एनीवे कहूंगा कि भारत टी20 वर्ल्ड कप में बेस्ट मतलब फेवरेट होगी, मतलब मेरे हिसाब से तो फेवरेट होगी, क्योंकि देसी कंडीशंस और इसके बाद भारत के पास जो स्क्वाड है। तो ऑल इन ऑल इट विल बी अ ग्रेट सीरीज टू वॉच। सभी देखिए और एंजॉय कीजिए एंड ऑल द बेस्ट टू द इंडियन टीम। आज का वीडियो यही तक। पैशनेट क्रिकेट शो को देखते रहिए ऐसे और वीडियोस के लिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। लिव अ ग्रेट लाइफ, लिव अ पैशनेट लाइफ, ऑलवेज हेल्प अदर्स। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।